रात के सन्नाटे में जब मैं तोलती के इस होटल पहुंचा तो थकन बदन पर तारी थी और जहन में सिर्फ आराम का ख्याल था। ये होटल एक आम जगह नहीं बल्कि मुसाफिर की पनाहगाह है। इनायत अली साहब की मेहमान नवाजी और उनकी बनाई हुई ये पनाहगाह मेरे जैसे कई मुसाफिरों के लिए सुकून की अलामत है। इस जगह जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये तोलती का मेन बाज़ार है और ये इनायत अली साहब यहाँ के लोकल हैं। उन्होंने एक पनाहगाह बनाई है, यानी जो लोग यहाँ पे क्रॉस करते हैं उनको शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो उनके लिए यहाँ खाने पीने की और रात गुजारने की जगह मौजूद है। तो कल मैं साइकिल पे लेट हो गया था और मैंने यहीं पे रात गुजारी। इन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा, इसी जगह पर मैं सोया था और अभी सुबह हो गई है और मैं यहाँ से बस निकलने लगा हूँ। तो बड़ा अच्छा मेरा यहाँ का कल का जो दिन था वो गुजरी है। सुबह की ठंडी हवा, पहाड़ों के दरमियान से झांकती सूरज की पहली किरण और मेरे सामने पहला वो लंबा सफर स्कर्दू की तरफ। मैंने रखते सफर बांधा, साइकिल को तैयार किया और तोलती की इस पुरसुकून पनाहगाह को अलविदा किया। ये सफर सिर्फ फासले तय करने का नाम नहीं था बल्कि ये अंदरूनी एहसासात, कुदरती मनाजिर और एक खास तजर्बे का मजमुआ बनने जा रहा था। तोलती से निकलते ही मेरे साथ साथ चलने लगा दरियाए सिंध, वही पुराना, बेकरार और अजीम दरिया जो अपने सीने में हजारों साल की कहानियां समोए हुए है। दाएं जानिब दरिया की शोरीदा लहरें थीं और बाएं जानिब पहाड़ों की बुलंदियां। इस पूरे रास्ते में दरिया, पहाड़ और बादलों का एक खूबसूरत इम्तिजाज मेरा हमराही था। कभी दरिया इतना करीब आ जाता कि खौफ महसूस होता और कभी बादल इतने नीचे उतर आते कि लगता वो पहाड़ों को छू रहे हों। ऐसा मालूम होता जैसे फितरत खुद मेरे सफर में मेरे कदमों के साथ चल रही हो। पहाड़ों के पेचो खम से होता हुआ रास्ता हर मोड़ पर एक नया मंजर पेश करता। कभी एक छोटा सा गांव नजर आता, मैं रुककर इन मनाजिर को देखता, तस्वीरें लेता और दिल ही दिल में कुदरत के हुस्न पर शुक्रगुजार होता। इस दौरान जिस्म पर थकन भी तारी होने लगी। सफर मुसलसल था और चढ़ाइयाँ कठिन। ऐसे में एक चेक पोस्ट आती है जहाँ मैं कुछ देर रुक गया। ये रुकावट नहीं थी बल्कि एक मौका था सांस बहाल करने का और अपने अंदर की ताकत को फिर से जगाने का। थोड़ा आराम करने के बाद मैंने दोबारा सफर का आगाज किया। अब सूरज पहाड़ों के पीछे ढलने लगा था और आसमान पर शाम का रंग बिखर चुका था। बादलों में सूरज की आखिरी किरणें एक सुनहरी मंजर बना रही थीं और बिलाखिर मैं स्कर्दू पहुंच गया। ये पहुंचना एक फतह जैसा महसूस हुआ, एक मुकम्मल दिन का सफर जिसमें वक्त भी शरीक रहा, मौसम भी और कुदरत भी। ये एक कहानी थी जो सिर्फ आंखों से नहीं दिल से देखी गई। तोलती से स्कर्दू तक का ये सफर मेरे लिए महज रास्ते तय करना नहीं बल्कि एक यादगार तजर्बा था। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पालवा डाउन दी रोड को फॉलो करना ना भूलिएगा। दरियाए सिंध के साथ बाइसाइकिल सफर की अगली वीडियो में हम आपको स्कर्दू शहर की सैर करवाएंगे।